अब कहा हुई हमारे बचवा तो अब यहाँ रह ही नहीं गया। अभी पैसा ऐसा लेके हम क्या कर रहे हैं? अरे मंगरुआ, अरे निकाल गाड़ी, कहा हुआ वहाँ देखा है कि नहीं? तो उधर से मंगरू का जवाब आता है, मालिक अरे हुआ तो बहुत ही पैसा चल रहा है और अपना मैया और डाल है कट्टे से मार दिया। नमस्कार, मैं अमित। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी में। कुलजीत श्रीवास्तव जी हैं जो एल्बम के निर्माता हैं, फिल्में भी बनाई है, और इनसे बात करते हैं कि इनकी फिल्म की दुनिया में कैसे शुरुआत हुआ और कैसे आए और कैसे इनका विचार बना कि हम फिल्मों में काम करते हैं, एल्बम बनाते हैं। आइए भाई साहब से मुखातिब होते हैं। जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कुलजीत श्रीवास्तव नाम है जी, और कस्बा सतरिक जनपद बाराबंकी के निवासी हैं। अच्छा, तो आपका ये कैसे विचार बना कि हम एल्बम बनाते हैं? और ये हम एक्टिंग की शुरुआत 2016 से स्टार्टिंग किया है। BNA में गए थे, नुक्कड़ नाटक कई किए हमने, और थिएटर वर्कशॉप भी हमने किया है जी। और उसके बाद में फिर सीधे मीडिया में जाने के सोचे। अच्छा, ये किस सन से आपने शुरुआत किया है? 2016 से। तब तक आज तक 2016 से आज 2022 चल रहा है, तब से आज तक आपने कितनी एल्बम बनाए हैं? लगभग हो चुके हैं 2016 से 2 साल तो हमारा थिएटर में ही बिजी रहे हैं। जो स्टेज शो हमने किया है, महाभोज मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ है, डायरेक्टर अनिल पटेल सर थे जी। फिर हमने किया जाति पूछो साधु, जो हमारे प्रवीण सर थे, डायरेक्ट किए हैं, और कई स्टेज शो हमने किया है जो थिएटर। उसके बाद में 2018 से मीडिया एक्टिंग में आ गए, तो एल्बम कम से कम 2018 से अब तक हमने 500 के ऊपर ही बनाए हैं। अच्छा, इन 500 में सबसे ज़्यादा हिट आपकी कौन सी एल्बम हुई है? कई एल्बम हिट रहे हैं जिसमें हमने डायरेक्शन भी दिया था जी। गाने का नाम तो नहीं याद है, लेकिन अच्छा गया था। अच्छा, डायरेक्ट भी आप करते हैं? हाँ, डायरेक्ट भी हम करते हैं जी। अच्छा, आप शिक्षा और दीक्षा कहाँ से प्राप्त किया? शिक्षा मैंने प्राथमिक विद्यालय सतरिक से ही कक्षा 5, फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8 वहाँ से पढ़े हमने सतरिक से ही। उसके बाद में हाई स्कूल इंटर हमारा जाटा बरौली से रहा है, राजकीय इंटर कॉलेज, और BA हमने जिनेस्मा PG कॉलेज से किया। ये फिल्म की जगत में आपने किससे शिक्षा ली? कैसे आपका विचार बना? ये जिनेस्मा PG कॉलेज में जब एडमिशन हमने करवाया था तो वहाँ पे NSS था, NSS में एडमिशन हमने करवाया है। ये होता था कि आप NSS कर लेंगे, 2 साल का होता है, 2 साल करने के बाद में आपको 15% छूट मिल जाएगा। आप MA कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको 15% छूट मिलेगा जी। तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में उसमें ये होता था कि समाज सेवा करना है, NSS नेशनल सर्विस स्कीम जो समाज सेवा से जुड़ा होता है। तो समाज सेवा करने का हम करते थे, नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को जागरूक करना, गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक करना। फिर धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक से हमारे अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी आने लगा जी। तो एक्टिंग के लिए हम जब 1-2 बार एक्टिंग में हमने ऑडिशन भी दिया, जिसमें सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट आ गए, तो सर्टिफिकेट मिला हमें। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग क्लास करने की कोशिश करें। तो लखनऊ फतेह नाट्य अकेडमी में हमने BNA में जाके वर्कशॉप ज्वाइन किया जी। जो हमने किया था महाभोज, उसमें हमारा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, जो क्या कैरेक्टर था? 80 साल के बूढ़े का कैरेक्टर निभाना था, हीरा काका जी। तो हमने निभाया था, जो लोग दर्शक लोगों को बहुत भावुक। अच्छा, उस कैरेक्टर का कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ, याद है। हमारा 20 साल का लड़का होता है जो ख़त्म हो जाता है, तो ये इतना दर्शाना होता है दर्शक के सामने। अगर 20 साल का लड़का किसी के जवान होने के बाद में 80 साल का पिता हो, उसके सामने ख़त्म हो जाए, पिता जीवित होने के बाद में, तो ऐसा फीलिंग हमको करना था कि दर्शक लोगों को भी आंसू आ जाए। तो हमने किया था बहुत अच्छा। तो हाँ, एक्टिंग करके हम बता दे रहे हैं आपको। अब कहा हुई हमारे बचवा तो अब यहाँ रह ही नहीं गया। अभी पैसा ऐसा लेके हम क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आपने एकदम से वो 80 साल का बूढ़ा, यही आपका दाढ़ी और बाल वाइट होते तो बिल्कुल आप 80 साल के बूढ़े लगते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद और कोई आपने? हाँ, उसके बाद में हमने किया था जाति पूछो साधु, जिसके डायरेक्टर प्रवीण सर थे। उसमें हमको मिला था कैरेक्टर, एक गांव के ग्रामीण होते हैं
तो उसमें दर्शाना रहता है कि हम महिपत होते हैं, महिपत को समझाना रहता है, वो हमारे मित्र होते हैं। तो गलत राह पे भाग नहीं लगते, उनको सुधारने के लिए होता है। अच्छा, तो उस पर क्या आपका कैरेक्टर क्या होता है? ग्रामीण का था, तो महिपत एक दोस्त होते हैं हम, और वो पढ़ के आगे अच्छा निकल जाते हैं और हम रह जाते हैं। तो गांव में क्या पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो उन लोगों की बोली भाषा में अजीब। दरअसल गांव में हमें तो लगता है जैसे अपने बाराबंकी क्षेत्र में है तो यहाँ पे अवधी भाषा बोलते हैं, और ये भाषाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के सुनने में भी। और श्री रामचरितमानस या कोई भी रामायण लिखी गई वाल्मीकि सब कहीं में यूज हुआ है अवधी भाषा का, और अवधी भाषा से प्रेम भी है। तो गाँव की भाषा हमें लगता है जब आप बोलते होंगे फिल्म में तो बहुत अच्छा लगता होगा, और दर्शकों भी बहुत अच्छे से सुनते होंगे। तो कोई अगर डायलॉग आपको अवधी भाषा में याद हो तो कृपया सुनाएं दर्शकों। ये था, हमने एक नाटक प्रस्तुत किया था जागरूक मतदाता के ऊपर। तो उसमें ये था, ये होता है कि जो नेता होते हैं ना, तो पढ़े लिखे नेता नहीं होते हैं, जो ऐसे चल भी रहा है, मतदाता चल भी रहा है, चुनाव हो भी रहा है, तो हम लोग जागरूक करते थे कि आप जितना वोट डालेंगे, जरूरी नहीं है कि हम किसी पार्टी के स्तर से ही चुनें। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके मत को, आपके हर अधिकार को समझे, आप उसे वोट करिए। तो उसमें ये डायलॉग था, मतलब ऐसा दर्शक को हुआ, भावुक हुआ था। ये नाटक काफ़ी अच्छा चला था हम लोगों का जी। इसमें ये होता है भ्रष्टाचार नेता बने होते हैं। हाँ, और भ्रष्टाचार नेता बने होते हैं। और सच ये है कि आज के ज़माने में अगर हमें एक जिला सिर्फ जनपद चलाना है तो IAS IPS की तैयारी करनी पड़ती है, और अगर देश चलाना है तो अंगूठा छाप हम चला सकते हैं। चलिए, किसी नेताओं पे हम व्यंग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और भाई साहब से आगे बात करते हैं क्या लाइव के बारे में। अच्छा, उसके बाद और कोई फिल्में भी आपने बनाई या नहीं बनाई है? हाँ, अभी हमारा वेब सीरीज बना हुआ है जी, और आगे वेब सीरीज का भी कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोकल अपने बाराबंकी के साथ में जो यूथ हैं इनको भी साथ में लिए हैं या अभी नहीं? हाँ, हमारे बाराबंकी जनपद का तो यूथ है हमारे साथ में, और बाराबंकी जनपद से जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है जी, शरद सिंह हैं, जो फिल्म जगत के काफ़ी पुराने चर्चित भी हैं। जी, और शायद हमसे कम उम्र में भी उन्होंने शुरुआत किया था, थिएटर ज्वाइन करके फिर कई फिल्मों में काम भी किए हैं। फिर यहाँ के हैं ज्ञानेन्द्र प्रसाद सिंह हैं, ज्ञानेन्द्र प्रसाद जी, वो भी सभासद हैं। जी जी। ये नहीं पता किस वार्ड से हैं, लेकिन अब वो तो राजनीतिक में भी आ गए हैं। उन्होंने कई थिएटर प्ले भी किया है और हमारे फिल्म में भी काम किया। जी जी, ये तो हमने अक्सर देखा है कि जो फिल्म की दुनिया में रहता है धीरे धीरे वो राजनीति में आ ही जाता है, चाहे रवि किशन जी रहे हों या मनोज तिवारी जी हों या दिनेश लाल मेहरुआ हों, ये सभी लोग जितने हमारे अभिनेता रहे हैं या फिल्म में काम करने। अच्छा, आपका क्या विचार है, आप भी आगे चल के राजनीति में आएंगे या? राजनीति में तो हमारा दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं है जी, बस इतना है कि हम दर्शक के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक्टिंग के माध्यम से है या समाज सेवा के माध्यम से, और राजनीति से तो बहुत दूर है। अच्छा, सिंगिंग भी आप करते हैं या नहीं? जी नहीं, सिंगिंग हम नहीं करते हैं। सिंगिंग आप नहीं करते हैं? कोई डांस क्लासेस या कोई क्लासेस भी? हाँ, हमारा चल रहा है बाराबंकी धनोकर चौराहा पे ग्रैंडवेरी इंटरटेनमेंट एकेडमी है, जिसमें डांस एक्टिंग दोनों सिखाया जाता है। अच्छा, तो इनका चार्ज क्या है, फीस क्या है? इनका चार्ज अभी तो नॉर्मल है, कुछ ऐसा रूल्स नहीं है, देखते हैं। अब मान लीजिए अब ये स्थिर कर देते हैं, तो स्थिर करने से ये हो जाता है कि नहीं, बच्चे को अगर हम आपसे कम ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा ले लीजिए, अक्सर होने लगता है। तो हमने कोई स्थिर नहीं किया है। मान लीजिए गरीब बच्चा आ जाता है, वो नहीं है देने की क्षमता, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आगे, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। वैसे हमने सुना है कि फिल्म के जगत में बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण होता है उनसे, और तमाम प्रकार से पैसे वसूले जाते हैं, फिर उनको काम नहीं दिया जाता है। ये तो और अगर आप निःशुल्क उनको शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से हमारा सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आज कुछ भी हम थोड़ा सा भी हैं तो बगैर दर्शक के सिवा कुछ नहीं हो सकते हैं। दर्शक हमारे लिए भगवान होते हैं, और दर्शक का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।